होला अमिगोस, खमागणी एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन ट्रिपर। तो आज के वीडियो में जैसे कि आपको मैंने दिखाया ड्रोन, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप जा रहे हैं पेरू, तो पेरू जाने के बाद किन किन मेजर्स का आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास में है ये ड्रोन कैमरा। क्योंकि जाने से पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे और कोई भी वीडियोस क्लियर नहीं था कि अगर आप ड्रोन लेके जा रहे हैं तो किन किन मेजर्स का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कस्टम्स में आपको, अगर आपके पास ड्रोन है तो किस तरीके से आपको ये डिक्लेयर करना है और किस तरीके से आपको ड्रोन अपना वहाँ से निकलवाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जाने से पहले मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे थे, जैसे कि ये यहाँ पर भी है, ये और ये। इन सभी को पेरू में जाके थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी ड्रोन के साथ में। तो एक बार तो मैंने मन बनाया था कि मैं इसको लेके नहीं जा रहा, क्योंकि भाई साहब काफ़ी महंगा सौदा है और अगर रख लिया या फिर काफ़ी बड़ी ड्यूटी लग गई, वहाँ पर काफ़ी बड़े टैक्सेस लग गए, तो फिर उस जर्नी का मज़ा नहीं आता। बट जब ड्रोन से अपन इस तरह के क्लिपिंग्स लेते हैं तब मन लगता है कि यार चलो छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा, वी विल डील विद इट। तो इसी तरीके से मैं अपना ड्रोन लेके गया और मैंने कस्टम्स में क्या क्या मेजर्स अपनाए वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल अपने ट्रैवल व्लॉग्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। Welcome to Peru. So, हेलो गाइस, पहुंच गया हूँ आराम से लीमा और वेट करो अपनी फ्लाइट का और कुस्को। तो जो फ्लाइट है ये शायद 1 घंटा और 20 मिनट की होने वाली है। सांतियागो से मुझे लगा टोटल 3 घंटे और 20 मिनट फॉर रीचिंग लीमा। और इमिग्रेशंस फटाफट हुआ, कस्टम्स भी फटाफट हुआ। मैंने अपना ड्रोन डिक्लेयर कराया, पहले पूछ लिया आराम से। तो वैसे नॉर्मली अगर आप ड्रोन लेके आते हैं और अगर आप अपना शूट करते हैं तो दे चार्ज कस्टम्स, है ना, टैक्सेस, दे चार्ज टैक्सेस फॉर दैट। और बट वो चार्जेस आपको वापसी में लौटा देते हैं। तो चार्जेस समथिंग अराउंड 20% होगा जो आपकी ड्रोन की कीमत है। तो आपका अगर ड्रोन आपका 1 लाख का है तो 20,000 रुपये कस्टम्स का चार्ज होंगे। और वो पर्ची देते हैं, वो पर्ची आपको संभाल कर रखनी पड़ती है और अगर वो पर्ची गुम गई दैन आपके पैसे भी गए। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, ये आप देखिए कस्टम्स में। आई हैव अ ड्रोन। The drone. Passport, please. Passport. Narendra, yes, please come with me. Okay, how many days you stay here? I'm arriving today. That's your bag? Yeah. Yeah, try. 28th I have a flight back. Sorry? 28th of September. In September. 28th. And what places you visit here? Cusco. I'm going to Cusco right now and then coming back to Lima. Lima. Yeah, you come back to Lima a day before you taking your flight abroad?
or hours No. before? No. I will be coming 4 days before. 4 days before. I will be staying here in Lima 4 days. Okay. Okay. Please keep that. Inside? Yes, inside. And what another machine you have on your bags? This and this. Only the two. And one camera, small camera. This one and a Okay, small camera. I'm checking on your bags, please. Okay. And what is the other? Is your tablet? Tablet, yeah, tablet and camera. Yeah. Okay. Next one, please. Here? Sure. No machine. No machine. No. Okay. try. Open even though, please. Okay, the drone is not considered passenger luggage, okay? Passenger luggage is considered like clothes, shoes, something like that, okay? That is, that's why everyone has to declare Yeah. that machine. The normal process is that you have to do a temporary entry. It means that you have to give us a guarantee, and when you come back to your country, we give you back all your guarantee, okay? But for this time, it's an exception, okay? You don't do nothing here for this time, only for this time. But for the next time that you come, every time that you come in here, is asking for the permission first in this area before you pass the control, okay? If you in other moments you have to give us a guarantee, you have to do that, okay? That's all. So I can use drone? Sorry? I can use drone? Yes? Oh, thank you. Okay? Don't worry, okay? Thank you very much. The exit is for that way, okay? No, for this way. Thank you very much, sir. Okay, sir. सो आपने देखा कि जो कस्टम्स के जो ऑफिसर था उसने मुझको बोला कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस टाइम हम आपको कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपसे चार्ज करेंगे। तो बहुत सारे मिथ्स थे कि पेरू में ड्रोन अलाउड नहीं है, पेरू में ड्रोन नहीं लिया सकते, पेरू में ड्रोन जाते ही जब्त कर लेते हैं, पेरू में आपको बहुत सारा ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। आराम से गया, मैंने डिक्लेयर कराने के बाद ड्रोन दिखाया, फिर उन्होंने चेकिंग करी और कौन सी इक्विपमेंट्स आपके पास में, उन्होंने दोनों तीनों कैमरा दिखा दिए और उसके बाद बस दे लेट मी को उन्होंने मुझे जाने दिया और ये बोला कि इस बार हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम आपसे चार्ज करेंगे। तो चलिए अब पेरू दिखाते हैं आपको। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अपने दोस्तों को बताइए जिन्होंने, क्योंकि पेरू के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी रिच कंट्री है, काफ़ी रिच कल्चर है इस कंट्री का। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो बोर्डिंग कर लिए मैं दूसरे फ्लाइट में और ये भी एक लो कोस्ट एयरलाइन है, विवा एयर है, कोलंबियन है शायद ये। और काफ़ी हम सरप्राइज है, देखिए काफ़ी मतलब लो कोस्ट होने के बावजूद काफ़ी स्पेस, देखिए इतनी स्पेस कितना होता है। हालांकि सीट्स इसकी बहुत नॉर्मल जैसे बसेस में होती है वैसी सीट्स हैं, बट काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है मेरे पे और टाइम पे है। आई होप जल्दी पहुँचेंगे अपन। दोनों फ्लाइट्स में सीट्स आगे मिली तो जल्दी से आप निकल सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं। Changing the money.
सो $100 के मिले मुझे 320 souls. 1 soul equals to 32. $1 equals 32 souls. देखिए ये एक उसको एयरपोर्ट, यहाँ पर सारे छोटा एयरपोर्ट है। ये हिसाब से तो बड़ा हो एयरपोर्ट। Hola. Narendra? Sí. Only need something. Please, wait a minute, okay? 2 minutes. So I will be waiting. यहाँ थोड़ा बोला कि वेट कीजिए यहाँ पर। तो छोटा सा टाउन मान लीजिए आप, ये छोटा सा शहर है, बट आई मीन माचू पिचू बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है यहाँ की। जैसे तो अपना ताजमहल है, ऐसे वहाँ पर यहीं पे जैसे अपना ताजमहल है वैसे इनका माचू पिचू है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से एयरपोर्ट छोटा लग रहा है, एयरपोर्ट छोटा है, बट आई थिंक फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी यहाँ के लिए। जस्ट पहुँच गए हम कुस्को, और जैसे कि टिपिकल साउथ अमेरिकन कंट्रीज होते हैं वैसा ही लग रहा है। मतलब छोटे छोटे घर, ईंटों से बने हुए घर, और कोई छोटे कोई पतले कोई सकड़े। आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है यहाँ का, पेरू का। क्योंकि जो भी लोग माचू पिचू आते हैं उनको पहले यहाँ पर वो लोग पहले यहाँ पर उतरते हैं, और तभी यहाँ से वो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हाई एल्टीट्यूड के यूज़ टू हो जाए, क्योंकि उसको माचू पिचू बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। तो आई थिंक मैं देखता हूँ कोई केमिस्ट शॉप मिले तो वहाँ से कुछ मेडिटेशन, वहाँ से कुछ दवाई वगैरह मैं लूँगा, ताकि ये 5-6 दिन आराम से निकले। अभी तो ऐसे कुछ मैंने फील नहीं किया।